वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं और वीडियोस तावीज़ात के हवाले से हैं, वज़ाइफ़ के हवाले से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल न सिर्फ़ देख रहे हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बनाकर इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि मैंने डाली इसीलिए है, आपको इजाज़त ही इसीलिए दी है कि आप इन वीडियोस को ज़रूर बिल ज़रूर देखें भी, और साथ में जिस तरीके से हिदायत तावीज़ात की आपको दी गई हैं उस तरीके से इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला की अताओं से ज़रूर बिल ज़रूर करम होगा। हर शख्स, हर मुसलमान ये चाहता है, माँ हो या बाप हो, कि उसकी औलाद नेक और सालेह हो। तो आज इस उन्वान से कि औलाद रब्बे करीम अपनी रहमतों से नेक और सालेह अता फ़रमाए, और साथ में बहुत सारे हमारे भाइयों की और बहनों की ये ख्वाहिश भी होती है कि रब्बे करीम उनको नेक औलाद अता फ़रमाए, साथ में औलाद नरीना भी अता फ़रमाए। बेटों की ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं, तो मैंने सोचा कि चलें औलाद नरीना और नेक सालेह औलाद के लिए आपको तावीज़ भी बताया जाए और साथ में एक वजीफ़ा भी कोट किया जाए ताकि इस पर आप अमल करें और रब अज़्ज़ वजल आपकी मुरादों को पूरा फ़रमाए। अब हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स यही चाहे कि उसके यहाँ बेटा ही हो जाए, तो बेटियाँ भी रब अज़्ज़ वजल की रहमत हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान हमारे सामने हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को रहमत करार दिया है। तो रहमतों का कौन मुतलाशी नहीं है, हर शख्स ये चाहता है, मुसलमान हर आदमी ये चाहता है कि उसको रहमतों से रब्बे करीम नवाजे। मगर ज़ाहिर है कि बहुत सारी बेटियां, बाज़ ऐसे भी ख़ानदान हैं, मेरे सामने भी हैं, कॉल्स भी आती हैं कि 4-4 5-5 बेटियां हो जाती हैं और बेटा नहीं होता। तो फिर ऐसे लोगों के लिए यकीनी तौर पर इस अमल को करना चाहिए। रब अज़्ज़ वजल इंशाअल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर करम फरमाएगा। तो वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह, और तावीज़ भी बनाना सिखाता हूँ। मगर अर्ज़ गुजारिश पिछली वीडियो की तरह इसमें भी यही है कि जिसको जो अमल करना है, जो तावीज़ बनाना है, वो सिर्फ़ अपने लिए बनाना है, बनाकर किसी को बेचना नहीं है, बनाकर किसी को हदियतन देना नहीं है। उसी को इजाज़त है जो अपने लिए इन तावीज़ात को इस्तेमाल करता है। हाँ, खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई माजूरी का मामला है, उसका हाथ काम नहीं करता, या अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है और वो बनाना चाहता है, तो अपने किसी घर के फ़र्द के ज़रिए इन तावीज़ात को बना सकता है, उसके लिए इजाज़त है। ऐसे किसी आदमी को इजाज़त नहीं है या ऐसी किसी बहन को इजाज़त नहीं है जो तावीज़ात बनाकर लोगों को देना शुरू कर दे और उसके ज़रिए फिर हदिया वसूल करना शुरू कर दें। तो समझदार होंगे आप यकीनी तौर पर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इन तावीज़ात की इजाज़त फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी को आप पैसों के एवज़ या अपने आप को मशहूर करने के चक्कर में कि कल आपकी दुकान भी खुल जाए, तो ऐसी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। उन बहन भाइयों के लिए मैं ये वीडियोस डालता हूँ जो ख़ुद अपने लिए तावीज़ात बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और रब्बे करीम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल उनके मसाइल को हल फरमाता है। तो आइए इंशाअल्लाह आपको तावीज़ बनाना सिखाता हूँ नेक औलाद और औलादे नरीना के लिए इंशाअल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ये तावीज़ नेक औलाद के लिए जो मैंने अर्ज़ किया है, आप इसको सीख लीजिए। और तावीज़ का जो मैंने बारहा अर्ज़ किया है कि इसका तरीका, खाने आप किसी तरीके से बना लें, जैसे मैं इधर से बना रहा हूँ तो आप इधर से भी लकीरें अगर खींचते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। मगर खाने बनाने के बाद जो इसके आदात को पुर करना है वो तरीका वही है कि चाल के मुताबिक इसको आप पुर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम की अताओं से इसकी तासीर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और अच्छा आपके लिए साबित होगा। अगर गलत चाल बना दी
تو پھر خطرہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پھر مشکل ہے کہ اس تعویذ سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو تعویذ چال کے مطابق بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ جو کھانا ترتیب سے پر کیا جا رہا ہے اس کو بہت غور سے دیکھیے گا کہ اسی طریقے سے اس تعویذ کو جو میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے بنانا ہے، اس میں ذرا سا بھی رد و بدل آپ کے لیے کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں تعویذ کے ساتھ میں نے ایک وظیفے کا بھی ذکر کیا تھا کہ نیک اولاد کے لیے وظیفہ بھی آپ پڑھتے رہیے گا۔ وظیفہ جو ہے وہ یا خالق یا اللہ، دوران حمل اگر خواتین اس چیز کا خیال رکھیں گی تو انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا۔ اور یہ نیک اولاد کے لیے جو تعویذ ہے یہ ہماری بہنوں کو ہی پینا ہے۔ یہ تعویذ بنانے کے بعد دوران حمل روزانہ ایک تعویذ پی لیں یا 2 پی سکتے ہیں، بنانے کے اوپر ہے، مگر ایک بھی پئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کرامت ہوگا۔ اور ساتھ میں یا خالق یا اللہ 731 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں۔ میں یا خالق یا اللہ بھی ساتھ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں کہ اس طریقے سے یا خالق یا اللہ 731 مرتبہ عشاء کے بعد اس کو بھی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا جائے، یا یہ دم کیا پانی اسی میں تعویذ کو گھول لیا جائے۔ اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ دونوں طریقے سے یہ کامیاب ہوگا۔ رب کریم کرم فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے امید ہے کہ آپ نے تعویذ بنانا سیکھ لیا ہے اور وظیفہ بھی آپ نے یقینی طور پر سماعت کر لیا ہے تعویذ کے دوران کہ کیا وظیفہ پڑھنا ہے اور کون سا تعویذ یہ بنانا ہے۔ تو ضرور بالضرور اس پر عمل کریں، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے گا۔ اور پھر عرض کر دوں کہ ویڈیوز جب بھی آپ کو اچھی لگیں، اور یقینی طور پر الحمدللہ جو چاہنے والے ہیں ان کو اچھی لگتی ہے، تو اس کو شیئر بھی کیا کریں، اور خاص طور پہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے تمام سامعین اور ناظرین کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔